हाँ तो हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। मेरा नाम अभी है और आज हम पढ़ने वाले एक्सेलरेशन। आज हम एक्सेलरेशन के पूरा पार्ट कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बेसिक ये सब पढ़ चुके हैं। एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज वेलोसिटी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक्सेलरेशन के कवर करेंगे। अब इससे पहले एक हमारे एक्सेलरेशन का वीडियो गया था, यूट्यूब पे गया था, तो उस पर मेरे भाई ने कमेंट किए थे कि आप थोड़ा सा मिस्टेक। तो वहाँ पे क्या था ना कि हम क्या किए थे कि वहाँ मीटर पर सेकेंड होता स्क्वायर, क्या होता है, किसका होता है, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है। लेकिन हमको वहाँ क्या था, स्क्वायर छूट गया था। ठीक है, ये सही था। लेकिन उसके बाद दूसरा भाई ने बोला कि ये जो होता है वो dv बाई dt होता, ये भाई ने बोला। और हम लिखे हुए थे डी स्क्वायर, है ना, एक्स बाई क्या होता है, dt स्क्वायर था। ठीक है, और दूसरा क्या लिखे हुए थे हम, ये dv बाई dx था, और इसके रिस्पेक्ट में क्या था, v के मल्टीप्लाई था। क्या था, v के मल्टीप्लाई था। तो हम उनको भाई को बता दे जरा सा कि ये जो है ना, ये जो एवरेज इंस्टेंटेनियस है, ठीक है, ये जो है यही से, ये से बना है, dv बाई dt से ही बना है। क्या, डी स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर, या फिर dv बाई dx का क्या मल्टीप्लाई d है, यानी कि वो ये इसी से मिलकर ये दोनों बना है। तो हम ये ना लिखकर ये दोनों लिख दिए थे, इसको हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि इसी पार्ट से बनकर वो दोनों। अब कैसे बना है, आज हम फिर से एक्सेलरेशन पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब बताने के लिए धन्यवाद उसके लिए। और मैं एक्सेप्ट करता हूं कि यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे कि उस एक्सेलरेशन का पूरा पार्ट कवर करेंगे। आइए एक्सेलरेशन का पार्ट को कवर करते हैं हम लोग। और अगर आपको यहाँ का पीपीटी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक्सेलरेशन का पार्ट कवर करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले आज एक्सेलरेशन, क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन। आज हम कवर करने वाले एक्सेलरेशन। तो आज हम क्या करेंगे ना कि एक्सेलरेशन सबसे पहले बेसिक पढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन होता है क्या, तो हम करें द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज कैसे होता है, वो एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। तो अगर ये मान लीजिए कि एग्जांपल में दिया गया है हमारा, जैसे मैं एग्जांपल में ले लूं कि अगर दे दिया, मान लीजिए कि टाइम के रिस्पेक्ट में हमको चेंज करने के लिए बोला, तो एक है ना, वो कलुआ को हम लोग ले लिए। ठीक है, अब ये कलुआ क्या कर रहा है कि अगर टाइम जीरो है, क्या टाइम जीरो है, तो ये वेलोसिटी भी जीरो है। अब यही कलुआ क्या कर रहा है कि कुछ टाइम पे, यानी कि मान लीजिए कि t 1 सेकेंड है, कितना टाइम 1 सेकेंड है, तो इसका वेलोसिटी जो है वो कितना होना चाहिए, 10। ठीक है, 10 मीटर हो गया। ठीक है, अब यही जो है टाइम जो है 2 सेकेंड हो गए, कितना हो गया, 2 सेकेंड हो गए, तो इसका वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी हो गया 15 सेकेंड, सॉरी 15 मिनट, 15 मीटर हो गया। ठीक है, अब क्या है ना कि टाइम के रिस्पेक्ट अगर यहाँ पे फिर टाइम हो जाना चाहिए यहाँ पे 3 सेकेंड, तो मान ले जाए कि ये वेलोसिटी जो है वो हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते जा रहा है वेलोसिटी, वो क्या एक्सेलरेशन के पार्ट होता है। क्या होता है एक्सेलरेशन, उसी को कहते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या रहा है, जब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो हम लोग अगर लिखते हैं एक्सेलरेशन को तो क्या लिखेंगे, सो देखिए हम लोग, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, विथ वेलोसिटी, विथ किसके, टाइम के, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो इसका क्या है, जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा या फिर स्केलर हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, वेक्टर या फिर स्केलर। तो हम लोग को पता है कि ये हो जाता है वेक्टर हो जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। और इसका एसआई यूनिट जो है, क्या है, एसआई यूनिट है वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कि एक्सेलरेशन हो गया। अब एक्सेलरेशन के दो पार्ट से उसको हम लोग कवर करते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन एवरेज होना चाहिए और एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस होना चाहिए। ठीक है, अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या है वो जरा सा देखते हैं हम लोग। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस जो है वो इधर देखते हैं। तो ये क्या है कि हम लोग दो पार्ट से कवर करते हैं। तो हम लोग ये वो करते हैं ना कि जो एवरेज जो है
एक्सेलरेशन एवरेज करते हैं, और एक एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हम लोग कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब ये दोनों कवर कर रहे हैं। अब ये होता क्या है दोनों वो देखिए। सबसे पहले हमको क्या बोला, एवरेज होता है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, एवरेज है। अब एवरेज है तो एवरेज होता है क्या है, यानी कि डेल्टा क्या है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी बोला, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी बोला। अब ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता क्या है, तो डेल्टा टी टोटल टाइम होता है, और ये जो बोला यानी कि चेंज इन क्या चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए। ये जो है ना, ये क्या फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, अब बटा क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा। अगर वही क्या इंस्टेंटेनियस देखे तो यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी सॉरी, हाँ यहाँ पे क्या बोला कि स्पीड को चेंज करेंगे। अगर इंस्टेंटेनियस में स्पीड को चेंज करेंगे, वेलोसिटी को नहीं, स्पीड को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे जब स्पीड को हम लोग चेंज करते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डीवी बाई डी टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डीवी बाई डी टी लिखते हैं। अब इसको कई तरह से लिख सकते हैं, दो तरह से हम लोग और लिख सकते हैं। अब वो क्या है जरा वो देखिएगा, अब कैसे उसको भी लिखेंगे वो जरा देखिएगा। अगर यहाँ पे डीवी बाई डी टी है, हम लोग को पता है क्या कि v बराबर जो होता है ना, क्या होता है, v बराबर जो होता है, इधर बताते हैं, जो v बराबर होता है वो dx बाई डी टी होता है। क्या होता है, dx बाई डी टी होता है। तो हम क्या करते हैं ना कि यहाँ का v जो वेक्टर है, ये v के जगह पे हम लोग dx बाई डी टी रखते हैं। क्या रखते हैं, dx बाई डी टी रखते हैं। अगर v के जगह पे dx बाई डी टी रख के हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं, क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। याद है या फिर भूल गए, भूल गए, याद आ जाओ। अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर dx बाई dt को डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन हो जाता है। इसीलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर डबल डिफरेंशिएशन है तो डी स्क्वायर एक्स और बटे में डी टी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन है। इसीलिए क्या किया कि डी स्क्वायर एक्स हो गया और डी टी का स्क्वायर हो गया। डबल डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तब डी टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब इसका तीसरा कैसे लिखते हैं वो देखिए। हमको पता है कि v बराबर क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन दिया होता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन दिया है, वो क्या दिया हुआ है, dv बाई डी टी। क्या है, dv बाई डी टी। हम इसमें क्या करते हैं ना कि dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड करते हैं। dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दिए तो यहाँ क्या होता है, सो देखिए। अगर यहाँ पे dx और dt को, अगर dx और dt को यानी कि ये दोनों को मिला ले, क्या करें, ये दोनों को मिला ले तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड में, अगर ये दोनों को मिला था dx बाई dt क्या हो जाता, v हो जाता। क्या हो जाता, v हो जाता। और ऊपर क्या है, dv है तो dv और नीचे dx है तो dx। यही दोनों हम क्या किए थे, यहाँ से पार्ट को उठाए थे। समझ में आया, ये तीनों इंस्टेंटेनियस को ही हम लोग बोल सकते हैं, एवरेज इंस्टेंटेनियस को ही ये तीनों पार्ट बोल सकते हैं। इतना आया समझ में, अगर इतना समझ में आया होगा तो बताइएगा, ठीक है। अगर इतना आ जाए तो बताना। अब इसके आगे हम बताते हैं। अगर इसके आगे इतना क्या बोला तो इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा देखना। आया समझ में, लिख लिए, तो मिटाते हैं। आइए जरा देखते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि कुछ पार्ट को कवर, और जैसे में क्या है वो देखिए। एक्सेलरेशन तो हम लोग जान गए, एक्सेलरेशन किसको कहते हैं। अब एक्सेलरेशन का ही पार्ट है वो देख। अब एक्सेलरेशन का पार्ट क्या है सो देखिए। हम लोग पढ़ते हैं टेंजेंटियल, क्या, टेंजेंटियल या फिर सेंट्रीपिटल। दो को पता है, टेंजेंटियल या फिर सेंट्रीपिटल। अब वो दोनों है क्या वो देखिए, टेंजेंटियल, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और दूसरा कवर हम लोग करेंगे सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल पिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये दोनों को कवर करते हैं जरा सा, देखिए टेंजेंटियल और सेंट्रीपिटल का दोनों देखिए। अब दोनों में क्या करते हैं एकदम आसान भाषा में। अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी को क्या करेंगे, यानी कि एक ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट को हटा दो, यहाँ हम लेते हैं वो कलुआ का ही लेते हैं,
कलुआ है। अब ये कलुआ क्या कर रहा कि कलुआ ना v स्पीड से आगे मुहे जा रहा, यानी कि v स्पीड से क्या कर रहा, आगे मुहे जा रहा। अब ये जा रहा है तो कलुआ के हम पीछे से एक लत मारे। अब पीछे से जैसे ही एक लत कलुआ को मारेंगे तो इसका क्या, आगे मुहे हम उसको धक्का दिए। अब आगे मुहे धक्का दिए तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी आगे मुहे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, आगे मुहे ही हो जाएगा। अगर कोई क्या कर रहा है ना कि वो अपने स्पीड से जा रहा है और उसको जा रहा है, ठीक है, अब ये जा रहा है, उसको धक्का भी आगे मुहे देंगे तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, आगे मुहे हो जाएगा। अब जब दोनों आगे मुहे हो गया तो हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन करते हैं आपसे। इसका एंगल पूछते हैं, ठीक है, स्पीड पूछेंगे, बढ़ेगा या फिर घटेगा, डायरेक्शन यहाँ से हम लोग पूछेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम पूछते हैं v.d यानी कि v और एक्सेलरेशन, ठीक है, ये चारों को बताइए। अब यहाँ से एंगल पूछा तो एंगल तो दोनों पैरेलल है, क्या है, दोनों क्या है, पैरेलल है, यानी कि दोनों क्या है, एक समान में। अब दोनों एक समान में तो उसका एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब स्पीड, अगर कुछ स्पीड से जा रहा होगा, मान लिया कि 20 की स्पीड से जा, अगर साइकिल चलाए हो ना, अब साइकिल चला रहे हो और पीछे से हवा मारेगा, पीछे से अगर हवा मारता है तो इसका स्पीड बढ़ जाता है। या फिर एक और, जब ढाल होता है, पुल पर से हम लोग उतरते हैं, ढाल होता है तो वहां पे क्या होता है कि हम लोग पैडल नहीं भी मारते हैं, आराम से छोड़ दो वो जाते रहेगा। क्यों, क्योंकि पीछे से हम लोग को फोर्स लग रहा है और वो जितना ढाल रहता है उतना स्पीड चलते जाता है, यानी कि पीछे से फोर्स लगाएगा तो स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ता है, स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब डायरेक्शन बता दो। डायरेक्शन तो दोनों सेम में है, क्योंकि ये भी आगे जा रहा था, हम फोर्स भी आगे लगाए तो कहाँ गया, डायरेक्शन सेम हो गया, यानी कि डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, यानी कि कांस्टेंट भी कह सकते हैं। और ये दोनों के बीच में क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि दोनों क्या जा रहा, पॉजिटिव जा रहा। आया समझ में, हाँ। अब इसी को हम अपोजिट करते हैं, क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। वो क्या है, जरा से देखना, हाँ। अब इसी को अपोजिट हम लोग क्या करते हैं कि वेलोसिटी क्या है ना कि v स्पीड से जा रहा था, यानी कि v स्पीड से जा रहा था, हम जा रहे थे, उधर से कोई हमको धक्का लगाया। अब धक्का लगाया तो पीछे आएंगे, धक्का लगाएगा तो पीछे, यानी कि फोर्स लगा। अगर हम मान लेते हैं कि स्लो है, नॉर्मल एक आदमी जा रहा है, उसको धक्का लगाते तो तुरंत क्या करता है, पीछे चले जाता है। लेकिन अगर वही गाड़ी अगर स्पीड से आ रहा हो, उसको अगर धक्का लगाएंगे तो कुछ स्पीड से वो आ रहा होगा। अब कुछ स्पीड से वो आएगा तो उसको क्या करेंगे, आएगा तो उसको पहले 20 की स्पीड होगा, फिर 10 के आएगा, फिर 5 के आएगा, फिर 0 आएगा, यानी कि धीरे 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 करके रुकता है। क्या करेगा, धीरे धीरे करके रुकेगा। तो यहाँ पे हम क्या, हमको क्या फोर्स कहाँ लगाए, पीछे मुझे लगा, यानी कि माइनस क्या किए, पीछे मुझे लगा, ठीक है। अब यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन है, यहाँ भी एंगल बता दो, यहाँ भी स्पीड बता दो, डायरेक्शन बता दो, और यहाँ भी और ए का पोजीशन बता दो। चलो बताओ, अब यहाँ पे एंगल बता दो। ये देखो, ये जो है ना, ये जा रहा था, क्या क्या जा रहा था, और इधर से हम क्या किए, इसको फोर्स लगाए। अब यहाँ पे देखो, ये जा रहा था, ये आ रहा था, ऐसे किया, कितने डिग्री का बना, 180 डिग्री का, कितने, 180 डिग्री का, यानी कि इसका एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्पीड देखो, क्या स्पीड, अब स्पीड हम कुछ जा रहा था उसको रोकेंगे, या फिर एक और, हाँ, अगर साइकिल को चढ़ाया है पुल पे, जब चढ़ाव आता है, पुल ऊंचास रहता है, तो क्या करता है कि जब चढ़ाता है तो ऊपर से क्या रहता है, ऐसे रहता है। तो ऊपर से क्या करता है ना कि कुछ तो अच्छी, जब चढ़ा रहता है तो उसको चढ़ाते हैं, तो वहां हमको क्या करना पड़ता है कि नीचे में फोर्स लगता है। क्या करता है, नीचे में फोर्स लगता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि साइकिल चला रहे थे, कोई दोस्त क्या क्या एकाएक पीछे से धा लिया, या फिर आगे से ऐसे धक्का मार दिया, तो क्या करते हैं कि पीछे में चले जाते हैं। क्या करते हैं, पीछे में स्लो हो जाता है, स्पीड से जा रहा है, पीछे से खींच दे पीछे में तो स्लो हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अब डायरेक्शन क्या होगा वो बताना। अब देखो डायरेक्शन यहाँ क्या होता है कि अगर कोई गाड़ी स्पीड से आ रहा, क्या कर रहा है, स्पीड से आ रहा, अब वो स्पीड से आ रहा तो रोकते हैं तो एक तो रुक नहीं जाता। या फिर साइकिल ही ले लो, साइकिल आ रहा, उसको रोकेंगे तो एक तो रुकेगा नहीं। अगर वो मान लेते हैं कि 10 के स्पीड से साइकिल होगा, रोकेंगे तो 5 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, फिर 0 आएगा, रुकेगा। मतलब कि जब से हम रोके एकाएक वो रुका नहीं, इसलिए क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये जो है v और a क्या है, माइनस में है, क्या है, निगेटिव हो जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग टेंजेंटियल। क्या कहते हैं, टेंजेंटियल। और सेंट्रीपिटल तो आसान है,
अब सेंट्रीपिटल क्या हुआ देखो, ये है जो भी जो है ना वो आगे मुझे जा रहा है, क्या कर रहा है, आगे मुझे जा रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं ना कि हम लोग फोर्स 90 डिग्री पे लगाते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन जो है ये 90 डिग्री पे आएगा। कितने पे आएगा, 90 डिग्री के पे आएगा बस। यानी कि कोई आगे मुझे जा रहा था उसको हम क्या किए कि नीचे में हम लोग फोर्स लगा दिए। अगर ये मान लियो कि ये जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा, अगर ये जा रहा है तो हम यहाँ से फोर्स लगा दिए। अब यहाँ से फोर्स लगा दिए ना, तो यहाँ से लगाएंगे तो इसका क्वेश्चन है, इसका एंगल बता दो, इसका स्पीड बता दो, ठीक है, इसका स्पीड बता दो और इसका डायरेक्शन बता दो और इसका नहीं वो छोड़ दो। अब इस कितना हो जाएगा थीटा, यहाँ पे 90 डिग्री, यानी एंगल हो गया 90 डिग्री। स्पीड बोलो तो हम आगे मुझे जा रहे थे, ठीक है, जा रहे थे। अब हमसे कोई मतलब नहीं किया, हमारे बगल से नीचे डाल दिया। क्या क्या नीचे, ये जा रहा है, जा रहा है, इसको हमसे कोई मतलब, ये तो जा रहा है, लेकिन साइड से क्या किया कि 90 डिग्री पे इसका एंगल डाल दिया, परपेंडिकुलर क्या क्या 90 डिग्री पे एंगल डाल दिया। तो इसको स्पीड तो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि स्पीड से तो मतलब है नहीं, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल। समझ में आया, हाँ। अब समझ में आया होगा तो जरा सा देखना। अब इसके बाद बताते हैं, अच्छा वो चलो आ जाओ। अब इसके बाद हम देखते हैं 1D। क्या देखते हैं, 1D और देखते हैं 2D, ठीक है, आ जाओ। अब अगर यहां से हम लोग 1D देखूं तो ये रहा 1D, ठीक है। अगर 1D देखते तो 1D क्या करता है, एक पाथ पे चलना। क्या करना, एक पाथ पे चलना। अगर कोई अगर सीधा जा रहा है तो वो सीधा ही जाएगा, क्या करेगा, सीधा ही जाएगा। अगर वो पीछे भी उसको आना है तो ये सेम पाथ पे आना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि ये लाइन पे वो जा रहा है, क्या कर रहा है, लाइन पे वो जा रहा है। अगर ये लाइन पे क्या कर रहा है कि ये टिक 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 जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा। अब ये जाएगा ना तो कहीं तो पहले जीरो होगा, क्योंकि अगर इसको जा रहा है तो इसको रोकेंगे, क्या करेंगे, रोकेंगे तो कोई इंस्टेंट पे वो जीरो होगा, हाँ। अब वहां से ये पीछे आएगा, यानी कि जो ये जा रहा है, जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते से ही रिटर्न आएगा। उसको हम लोग कहते हैं 1D कहते हैं। क्या कहते हैं, 1D, यानी कि जिस रास्ते से जाएगा उसी से लौट कर चले आएगा। यानी कि ये बनाता है एक पाथ पे, क्या करता है, एक पाथ पे बनाता है, ठीक है। अब ये एक पाथ पे बनाता है। अगर इसको हम लोग बताना चाहे तो कैसे बताएंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है। अब ये सेम गया गया गया, कहीं पे क्या हो जाएगा कि ये जीरो हो जाएगा, क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और ये इसी पाथ पे लौट चलाएगा। क्या करेगा, इसी पाथ पे लौट चलाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग को सेंट्रीपिटल, क्या होगा, सेंट्रीपिटल, तो ये जीरो हो जाएगा। क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि कहीं तो रुकेगा भाई। अगर ये जा रहा है तो एक तो नहीं आ जाएगा, जाते जाते स्पीड को रोकते 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 कहीं कोई इंस्टेंट पे वो जीरो होता ही होता है। समझ में आया 1D, हाँ। अगर 1D समझ में आया, 1D यही है। हम पढ़ते हैं 2D, इसके बाद क्या पढ़ते हैं, 2D पढ़ते हैं, ठीक है। एक आ जाओ, हम लोग पढ़ते हैं 2D। अब 2D देखते हैं तो 2D क्या बोलता है वो जरा देखो। 2D बोलता है कि मान लिया जाए कि कुछ एंगल से ये जा रहा, क्या क्या, कुछ एंगल से जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना कि कुछ एंगल से जो ये जा रहा है, यानी कि ये कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, जा रहा है। अब अगर यहाँ से हम लोग निकालना चाहे तो ये क्या होता है कि ऐसे जाता है ना, जा रहा। तो यहाँ से कुछ क्या होता है, कुछ एंगल पे भी लगता है, यानी कि वेलोसिटी लगता, और एक्सेलरेशन कुछ ऐसे लगता, यानी कुछ एंगल पे क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन लगता, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी, अब यहाँ देखो थीटा के जो सटके है ना, यानी कि थीटा के जो बगल में, एक्सेलरेशन के ऊपर जो थीटा के बगल में हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। अब एक्सेलरेशन के पास है, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन के पास हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ए साइन थीटा। ए क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं, ठीक है। अब हमको बताना, हमको नहीं तुमको बताना क्या है कि ए कॉस थीटा को क्या नाम दे और ए साइन थीटा को क्या नाम दे, वो जरा सा बताओ। थोड़ा सा हम पीते हैं तब तक पानी, ठीक है, जरा सा जल्दी बताना भाई।
ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा का नाम बताओ। बता दिया, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा का नाम बता दो। आ जाओ, अब देखो बता देते हैं, पता चला, कमेंट किया, आ जाओ। ए कॉस थीटा जो है ना उसको कहते हैं टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? टेंजेंटियल एक्सेलरेशन कहते हैं। टेंजेंटियल पढ़ा होगा तो वेलोसिटी क्या करता था, आगे लगाता था और फोर्स भी उसी दिशा में लगाकर, यानी कि कुछ एंगल पे लगाता था ना, कुछ एंगल पे टेंजेंटियल के लिए, और एक्सेलरेशन सॉरी टेंजेंटियल आगे लगा दिया था और सेंट्रीपिटल जो था नीचे लगाता था। यहाँ जो आया था वो क्या था, सेंट्रीपिटल था, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये क्या हो गया, सेंट्रीपिटल हो गया, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इसके बारे में निकालते हैं। अब कुछ इसके बारे में कैसे क्या निकालेंगे वो देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग निकालते हैं एटी और एसी, यानी कि टेंजेंटियल और एक्सेलरेशन के डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग निकालते हैं यानी कि एसी डॉट प्रोडक्ट हम लोग करते हैं टेंजेंटियल के, अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जीरो आता है। क्या आता है? जीरो आता है। कैसे जीरो आता है, लेकिन कैसे वो देखो। अब कैसे आता है कि यहाँ पे ए और सी दोनों का कितना 90 डिग्री पे है, अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी, ए इसको माने और बी इसको माने, ए बी क्या हो जाता, cos थीटा हो जाता। और थीटा कितना है यहाँ पे जो एंगल है, ये जो एंगल है यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है, और cos 90 का कितना हो जाता, जीरो, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आया समझ में? अब ये समझ में आया होगा तो इसके बाद और निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सब निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करते हैं ना कि एटी और एसी को निकाले, हम लोग क्या करते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी को डॉट प्रोडक्ट करते और एक्सेलरेशन को डॉट प्रोडक्ट करते, तो यहाँ पे क्या आता सो दिखा दो। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, क्या है, ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ से देखो कि ए बी कॉस थीटा है, तो यहाँ पे ये भी देख लो कि ए कॉस थीटा जो है, क्या है, ए कॉस थीटा जो है, ए कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर है, एटी के है, यानी कि टेंजेंटियल के बराबर है। तो हाँ, टेंजेंटियल के बराबर तो है, तो वो टेंजेंटियल के बराबर लिख लो, यानी कि ये जो है v है और a है, यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो v टेंजेंटियल के बराबर हो गया। अब हम क्या करते हैं, टेंजेंटियल निकालेंगे तो v को इधर भेज देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई से आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, a यानी कि v क्या हो जाएगा, a, और इधर मल्टीप्लाई में आ गया, यानी कि ये निकल गया टेंजेंटियल। क्या निकल गया, टेंजेंटियल। यानी कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं किसका, जरा सा कमेंट कर दो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, तो उसका क्या आ जाएगा, टेंजेंटियल, देख लो v और डॉट a बाई v। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये कर क्या सकते हैं, अगर हम लोग को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता है तो यहाँ पे हम लोग टेंजेंटियल निकाल सकते हैं, यानी कि कुछ जो एंगल आएगा वो एंगल हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करें तो क्रॉस प्रोडक्ट भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। आ जाओ क्रॉस प्रोडक्ट में, अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं यानी कि वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं एक्सेलरेशन का, तो क्या हो जाता, भी ए साइन थीटा। ये तो पता है कि भी ए साइन थीटा हो जाता, हाँ पता तो है कि एक्सेलरेट क्रॉस में कहा जाता साइन थीटा। अब यहाँ से ये देख लो जरा सा, ए साइन थीटा किसके बराबर हो जाता, सेंट्रीपिटल के। अब सेंट्रीपिटल बना लो, यानी कि भी है क्रॉस में ए है। अब इसको बनाते हैं सेंट्रीपिटल, तो भी है तो भी ये रहा ना सेंट्रीपिटल। अब ये सेंट्रीपिटल निकालेंगे तो इधर आ जाएगा भी, तो ये रहा भी क्रॉस ए बाई भी, ये हो गया क्या चीज, सेंट्रीपिटल निकालिए। क्या निकालिए, सेंट्रीपिटल। तो ये हम लोग निकालेंगे, सेंट्रीपिटल निकालेंगे। ये तीनों आया समझ में? हाँ। अब तीनों के बाद और निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं। क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। देखो एक्सेलरेशन क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन हम लोग निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालो, रूट अंडर क्या हो जाएगा, AC के होल स्क्वायर प्लस में AT के होल स्क्वायर। अब ये कैसे है ना, कैसे देखते हैं जरा सा, आ जाओ। अब ये कैसे करते हैं वो देखो। हम क्या करेंगे कि AT यानी कि AT को और AC को
क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ से हम लोग AC को स्क्वायर करेंगे और जब AT को स्क्वायर करेंगे मतलब कि बराबर के इस पर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों का। हाँ, अब बराबर के दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ, अब ये दोनों में एक कॉमन है तो A स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से पता है कि A स्क्वायर क्या निकल गया, कॉमन निकल गया। अब इधर जो है यानी कि बराबर के उस पर जो है स्क्वायर में है तो हाँ स्क्वायर में है। अब इस पर जब आएगा तो क्या लगाएंगे हम लोग, रूट में लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो यही तो फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन बराबर क्या है फॉर्मूला, जरा सा नाप लो ना, जरा सा देख लो ना, देखो ना देखो ना, जरा सा देखो ना। आया समझ में। हाँ, अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं, अभी तो बहुत सारा देखना बाकी है। हाँ, इतना आया समझ में जी। हाँ, लिख लिया, साथे साथे हम लिख रहे हैं, हमारे साथे साथे तू भी लिख लो, है ना। जरा सा देखो, अब आगे देख लो भाई मेरे। हो गया। हाँ, अब ये देख लिया। अब इसके बाद कुछ नाम लिखना बताते हैं, ठीक है। नाम तो छोटा सा है लिखना, वो ये dv/dt का नाम बता दो, क्या लिखेंगे। और dv का अगर v का हम क्या करते हैं, मॉड डाल देते हैं तो क्या नाम क्या लिखेंगे। और अगर dv/dt का dv/dt दोनों का मॉड डाल दे तो क्या लिखेंगे वो बता दो। नाम लिखना है, बिल्कुल लिखना है, लिखो। क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज इन, क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे v का जो मॉड लगा ना तो v के मॉड में क्या हो जाएगा, स्पीड निकालेगा। क्या करेगा, स्पीड निकालेगा, रहेगा सब सेम। क्या करेगा, रहेगा सब सेम, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन, चेंज किसका करेगा, स्पीड का करेगा, चेंज इन स्पीड, क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। आया समझ में। हाँ, अब यहाँ से ये देखो, ये जो v है ना dv/dt का पूरे में मॉड लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मैग्नीट्यूड, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। क्या है कि बाकी तो सब सेम है, केवल मॉड लगाने के लिए बोला तो हम क्या किए, मॉड लगा दिए। ये नाम लिखना बस सीखा है, बस और कुछ विशेष नहीं है। आया समझ में। हाँ, अब आया समझ में तो इसके बाद कुछ थोड़ा और पढ़ते हैं। अगर देखो जरा सा, हम क्या पढ़ेंगे ना कि क्या बोलते हैं उसको, पहले मिटाते हैं। अगर आता होगा समझ में, ठीक है, तो कमेंट जरूर करना। और कहीं दिक्कत हो, अगर त्रुटि लगे तो भी बता देना कि हाँ यहाँ समझ में नहीं आया या फिर कुछ भी। ऐसे होता क्या है कि अगर समझ में ना आए तो अगले वीडियो में हम आएंगे तो उसको रिपीट कर देंगे, है ना। ऐसे तो क्या करते हैं कि रिवीजन करवाते हैं, अगर कहीं पीछे पढ़ाए हुए हैं इससे रिलेटेड तो उसको रिवीजन करवा देते हैं। लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आता बता देना, उसको रिपीट हम कर देंगे, ठीक है। हाँ, अब आओ लिखते हैं जरा सा। हम लोग क्या करते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म, क्या करते हैं, यूनिफॉर्म पढ़ते हैं। अब वो होता क्या है, सबसे पहले वो होता क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब उसके बारे में जरा सा पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि होता क्या है, कैसे निकलता है, ठीक है। अब देखो सर, वो कहता क्या ना कि उसका स्पीड जो होता है वो स्लो होता है। क्या करता है, स्पीड जो होता है वो स्लो होता है, यानी कि चेंज नहीं करता। स्लो कहने का मतलब वो चेंज नहीं करता, यानी कि जिस स्पीड से चलेगा, अगर मान लेते हैं कि हम चल रहे हैं यानी कि 10 स्पीड से चल रहे हैं, चलो 10 का स्पीड से, यानी कि अगर वो जिस स्पीड से चलेगा वो कांस्टेंट उसी के स्पीड से चलते चला जाएगा, उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहता है, यानी कि जो क्या करेगा कि वो अगर मान लीजिए कि कोई गाड़ी है ना, तो गाड़ी क्या करता है, दोस्त के साथ जाता होगा तो कुछ दोस्त तो है कि 70 80 90 100 एकदम भगाते हैं, लेकिन कुछ क्या है
40-50 तक जाएगा, तो वो क्या करता है ना कि लिमिट देखता है, रोड पे लिखा हुआ वो 40 है तो 40 पे ही जा रहा है, एकदम जा रहा है 40 पे ही जा रहा है ना। वो क्या करेगा कि ज्यादा स्पीड भगाएगा ही नहीं, 40 के ही एकदम कांस्टेंट एकदम धैर्य जा रहा है। सेम वही बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दोस्त को बोल देना तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्या करता है तो सेम वेलोसिटी, यानी कि सेम क्या करता है कि एक ही अची पे चलते चला जाता है, एक ही स्पीड पे चलते चला जाता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं जरा सा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से अच्छे से समझेंगे ना। अब ये बोला क्या है जरा सा देखो, ये बोला क्या, इसका स्पीड क्या होगा कम, ये क्या बोला कि जो स्पीड चलेगा उतना ही स्पीड से क्या करेगा चलते चला जाएगा। अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ये मान लिया जाए कि एक वो हम इसको लिए हैं पिंकिया के, ये है एकदम पिंकिया है ना, ये जा रही है ना, जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है। मान लिया जाए कि यहाँ पे जो है यानी कि t0 पे जो है इसका वेलोसिटी जो है, इसका वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। 5 मीटर, 5 लिखाओ ना, 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब ये आगे गया तो भी इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। इससे आगे गया तो भी क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। इससे आगे गया तो भी क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। इससे आगे गया तो भी क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, मतलब कि ये जो जाते जाएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा कि एक ही कांस्टेंट में चलते चला जाएगा, उसी को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लिखो, नो चेंज इन स्पीड, यानी कि क्या करता स्पीड को चेंज नहीं करता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इन वेलोसिटी, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इन वेलोसिटी। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये स्पीड को चेंज नहीं करता, नॉट चेंजिंग। देखो अब ये क्या बोलता है एक्सेलरेशन, जो है एक्सेलरेशन इसमें क्या होना था कि जीरो हो जाता है। अब कैसे होता है वो देख लो, जो एक्सेलरेशन है ना वो क्या करता है कि डेल्टा v बाई डेल्टा टी होता है, डेल्टा v बाई डेल्टा टी वो जीरो हो जाता है। क्या होता है जीरो हो जाता है। अब कैसे होता है देखो, इसका कुछ पार्ट हम लोग लिखते हैं। अगर ये लिखने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या करते हैं कि ये एक पाथ पे ही चलता है। क्या करता है एक पाथ पे ही चलता है, यानी कि हम लोग लिख देंगे पाथ मस्ट बी क्या जगह स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ठीक है, अगला लिखते हैं हम लोग, एवरेज वेलोसिटी होगा ना, क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी वो बराबर किसके हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो किसके बराबर हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पे क्या करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी हुआ, एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगा, एवरेज स्पीड की क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया। अब ये कैसे होगा बराबर, ये क्या होता है ना कि ये कुछ कहता है, अब ये क्या कहता है वो देख लो, ये क्या कहता देखो, ये क्या कहता है कि एक ही पाथ में चलेगा, यानी कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जब चलता है तो इसलिए क्या हो जाता है कि ये बराबर में आ जाता है। क्या करता है बराबर में आ जाता है। समझ में आयो, हाँ अगर ये समझ में आता है तो हम लोग आगे लिखते हैं, जरा सा देख लो। हम क्या करते हैं कि इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये क्या कहता है पता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बड़ी उदास है जिंदगी ही
यस, यही ये कहता है। क्यों? क्योंकि ये क्या कहता है ना कि सेम चले जाता है। किसी को देखे हो गया जिसका जिंदगी उदास होगा, वो क्या करेगा ना कि अपने ही वेलोसिटी में क्या करता कि वो चलते जाता है, यानी कि वो अपने एक गाना लगाया ईयरफोन में और वो सेम क्या करता अपने ही जिंदगी में चले जाता। तो इसीलिए इसका क्या कहा गया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, कि ये क्या कहता है ना कि इसका जो जिंदगी है वो उदास ही चलता है। ठीक, हाँ। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा है, थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन अगले क्लास में कर लेंगे। अगर ज्यादा लगने लगा होगा तब क्वेश्चन क्या करते हैं अगले क्लास में कर लेंगे। लेकिन आगे लास्ट एगो पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं वो देख लीजिए। रिटार्डेशन, क्या पढ़ेंगे? रिटार्डेशन पढ़ेंगे। अब ये क्या और किसको कहते हैं सो वो देख लो ना। बस ये लास्ट, बस हाँ ये लास्ट, इस पे क्या करेंगे एक आई क्वेश्चन करेंगे बस, और उसके बाद ट्रू फॉल्स एक दो को बता देंगे बस, उसके बाद क्लास खत्म। थोड़ी देर के लिए मान जाओ, रिटार्डेशन हम लोग पढ़ लेंगे, बस इतना ही। हाँ, अब रिटार्डेशन देखते हैं। रिटार्डेशन क्या कहता है उसका एकदम सिंपल भाषा है। देखो रिटार्डेशन का बताते हैं। अगर ये मान लेते हैं कि एगो हम लेते हैं पिंकिया के, ठीक है, ये क्या कहती है सो देखो, और इधर है रामलाल है। कौन है? रामलाल है। अब ये रामलाल चुपचाप खड़े होके अपने चॉकलेट खा रहा है मगन होके। अब चॉकलेट खा रहा तो क्या की पिंकिया आई और चॉकलेट छीन के भाग गई। क्या की? चॉकलेट छीन के भाग गई। तो क्या की इधर तो आई है ना, ये तो भाग गई वेलोसिटी से, यानी कि चॉकलेट छीनी और भागी जा रही थी। तो क्या क्या पीछे से रामलाल उसको पकड़ा। अब पकड़ा तो पीछे मुझे जरूर खींचेगा इसको। क्या करेगा? पीछे मुझे इसको खींचेगा, तो पीछे मुझे इसको खींचेगा। अब इसको दूसरा क्या है कि दूसरा इसको बताते हैं कि जब ये चॉकलेट छीन लिया पिंकिया से चॉकलेट, पिंकिया तो नखरा करने लगी कि नहीं हमको चॉकलेट चाहिए। इधर रामलाल था है ना, अब ये नखरा कर रहा था कि नहीं हमको चॉकलेट चाहिए ही चाहिए। तो क्या किया रामलाल पता है? पिंकिया आ रही थी इधर से, ऐसे इधर से क्या कर रही थी कि पिंकिया आ रही थी इधर से, पिंकिया इधर आ रही थी, धीरे धीरे आ रही थी चुपके चुपके। अब रामलाल क्या किया ना कि एकाएक लिया और एक लात जोर से मारा कि उधर में गिर गया। मतलब कि ये क्या कह रहा है दोनों, इसका मतलब ये है इंस्टेंटेनियस का कि इसका हमेशा जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होगा वो अपोजिट होगा। क्या होगा? अपोजिट होगा। हमेशा क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। यानी कि वेलोसिटी आगे जाएगा तो पीछे हो जाएगा, पीछे जाएगा तो आगे जाएगा। यानी कि रिटार्डेशन क्या हो जाता है, मे बी प्लस और माइनस भी हो जाता है। यानी कि हमेशा ये क्या करेगा? प्लस और माइनस में भी रहता है। और उसके बाद क्या करता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट रहता है। क्या रहता है? अपोजिट रहता है। उसके बाद क्या कहता है ना, ये दोनों हम लोग इसके बारे में लिखते हैं कि क्या कहता है कि इसका जो स्पीड जो है वो कमेगा, यानी कि स्लो होगा। क्यों स्लो होगा? क्योंकि आगे मुझे जा रहा, आगे मुझे जा रहा, आगे इसको अगर धक्का मारेगा पीछे में तो पीछे में तो स्लो होगा ही, यानी कि इसका स्पीड हमेशा कमेगा। तो लिखते हैं हम लोग, पहला लिखते हैं कि स्पीड क्या होगा? कम जाएगा। ठीक है, स्पीड कम जाएगा। दूसरा लिखते हैं हम लोग, दूसरा लिखते हैं वेन, लिखो दूसरा, वेन एक्सेलरेशन एंड क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो जाएगा? अपोजिट, अपोजिट। इन क्या हो जाएगा? अपोजिट। इन क्या हो जाएगा? अपोजिट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, एक बात में क्या करेगा, इसका जो यहाँ पे देख लो ना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? अपोजिट ही हो रहा है। ठीक है, ये वाया समझ में। हम अब इसके बाद जरा सा और देखते हैं थोड़ा सा। हमेशा क्या कहता है कि इसका जो क्या करेगा, निगेटिव होगा। क्या करेगा? निगेटिव होगा। यानी कि अगला हम लोग लिखना चाहे तो रिटार्डेशन जो होता है, रिटार्डेशन जो होता है वो क्या करता है, में हैव क्या करेगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस एंड माइनस। क्या हो जाएगा? प्लस एंड माइनस हो जाएगा। रिटार्डेशन जो क्या करेगा? प्लस और माइनस हो जाएगा। आया समझ में? हाँ, अब ये समझ में आया होगा तो लिख भी लिए होंगे मेरे साथ साथ। अगर लिख लिए होंगे तो इसके बाद एक क्वेश्चन करते। क्या करते हैं? क्वेश्चन करते। क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको हम उसको 4 ऑप्शन देंगे और उसके क्या आंसर बताना है, बस सिंपल। हाँ, 1 मिनट, वो क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फ्लोइंग, जरा सा उसको फोटो, अगर पीपीटी चाहिए तो पूरा एकदम कॉपी एकदम सेम जो है ना वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा।
क्योंकि हम पढ़ाते और इसका फोटो लेते रहते हैं। ऐसा सेम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर कहीं छूट भी गया होगा लिखने के लिए तो टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। डन। हाँ, लिखते हैं क्वेश्चन। लिखो, लिखो, which of the flowing, उसके बाद लिखेंगे फ्लोइंग, ये कौन सा लिखो, ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन। अगर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगा, क्या होगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो क्या एक्सेलरेशन जो है वो भी कांस्टेंट होगा। अगर यहाँ पे बोलते हैं कि वेलोसिटी जो है अगर वो कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो क्या एक्सेलरेशन जो है नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर वेलोसिटी जो है अगर बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, या फिर अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो क्या एक्सेलरेशन कम होगा। ये चार ऑप्शन दिया। अब हमको बताना है यहाँ से, क्या करना, यहाँ से बताना है कि यहाँ पे सही कौन होगा और गलत कौन होगा। ठीक है, बताओ ना जरा। अब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले देखो क्या बोला कि dv जो है वो, सॉरी v जो है कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या पता है ना कि dv बाई dt होता है। क्या होता है, dv बाई dt होता है। अगर dv बाई dt यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, बराबर जीरो, यानी कि अगर यहाँ पे जो v का जो है अगर मान हम लोग जीरो लिखते हैं, अगर इसका डिफरेंशिएशन करते तो जीरो हो जाता है। क्या होता, जीरो हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा कि जो v है वो कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा। ये तो सरासर गलत है, वो जीरो होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है कांस्टेंट होगा तो नॉट इज इक्वल टू जीरो। भाई यहाँ तो जीरो हो रहा तो ये नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा नहीं। अब ये देखो जीरो होगा, लेकिन क्या बोल रहा, वेलोसिटी बढ़ रहा। भाई जब जीरो होगा तो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो जीरो नहीं होता। क्योंकि अगर कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का तो जीरो हो ही जाता है, इसीलिए। अगर तो ये भी नहीं होगा। अब इसके बाद तीसरा तो कुछ अलग दिया, ये बढ़ रहा तो ये घट रहा। अब ये थोड़ा अलग दिया तो थोड़ा अलग से समझते हैं। अलग से समझने का है क्या, वो देखो, हमको वेलोसिटी जो है ना वो दिया टाइम जीरो पे जीरो, वेलोसिटी भी जीरो। टाइम एक सेकेंड पे क्या किया, इसका वेलोसिटी जो है वो 15 दे दिया। टाइम जो है वो 2 सेकेंड पे क्या किया, इसका वेलोसिटी है ना वो 25 दे दिया। टाइम जो है वो 3 सेकेंड पे है, इसका वेलोसिटी है ना वो दे दिया 30 दे दिया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो निकालो यहाँ से एक्सेलरेशन, तो फाइनल माइनस इनिशियल करो। फाइनल से 15 से क्या करेंगे, जीरो को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यहाँ निकालो 25 से अगर एक्सेलरेशन 15 को घटाते फाइनल में से इनिशियल तो 10 आ जाएगा। यहाँ देखो 30 यानी कि फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 5 हो जाएगा। अब देखो ना यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा, हमेशा बढ़ रहा, यानी कि जीरो से कहाँ गया, 15, 25 फिर 30, यानी कि यहाँ का जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन देखो 15, 10, 5, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो घट रहा है। यानी कि ऑप्शन आ गया डी नंबर आया। कितने आया, डी नंबर आया। आया समझ में क्या, अब समझ में आया। तो इसके आगे थोड़ा सा जानते हैं, बस थोड़ा सा। अब इसके बाद क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा रुक जाओ, लिखो लिखो लिखो, इफ, हमको क्या बोला, इफ, यहाँ बताना है आपको ट्रू फॉल्स। क्या करना है, ट्रू फॉल्स बताना। इफ वेलोसिटी इज जीरो देन एक्सेलरेशन मस्ट बी, क्या बोला, मस्ट बी जीरो।
मस्ट बी जीरो, यानी कि वेलोसिटी जो है वो जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो हमेशा होगा। अब वो देखो आते हैं जरा सा, अब क्या कहता कि अगर एक गेंद लेते, क्या करते, एक गेंद लेते, ठीक है, और एक गेंद लेते यहां से हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर में फेंकते हैं, ऊपर में फेंकते हैं, तो ऊपर में फेंकेंगे तो कभी ना कभी तो नीचे आएगा ही आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। अब कभी ना कभी जब नीचे आएगा तो यहां जाएगा तो कभी ना कभी नीचे कब आता, इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी जीरो होगा, बिल्कुल जीरो होगा। हम लोग को पता है कि कोई भी चीज अगर ऊपर में हवा में जा रहा है तो उसको क्या करता है, ग्रेविटेशन नीचे में खींचता है, यानी कि यहाँ तो जीरो है, यानी कि भी जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन क्या कर रहा, उसको ग्रेविटी नीचे में खींच रहा, तो जीरो होने ही नहीं दिया। मतलब अगर हम क्या किए कि इसको ऊपर में फेंके हाँ, अगर इसको ऊपर में जैसे ही ऐसे फेंके तो ये कहीं जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्या करेगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे जब जीरो हो गया तो यहाँ तो जीरो हो गया, लेकिन इसको क्या करेगा, ग्रेविटी तो खींच रहा है नीचे में, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या बोल रहा है वो देखो कि वेलोसिटी जीरो होगा तो मस्ट भी, यानी कि जीरो होगा ही होगा, मतलब कि यानी कि फॉल्स हो जाएगा। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब दूसरा आते हैं ना, ये पता है ये जो है ना वो बन गया किसका, अजी। अब दूसरा देखते हैं, इफ वेलोसिटी इज जीरो देन एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, मस्ट बी जीरो। है तो सेम, लेकिन अभी देखो तो सही, वेयर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, फंक्शन क्या करेगा, कोई पोजीशन पे करेगा, फंक्शन ऑफ पोजीशन इसका कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे पढ़िएगा तो वेलोसिटी जो है जीरो होगा, यानी कि वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। और वो कब बोला, कोई एगो क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ फंक्शन, यानी कि कोई भी फंक्शन का एगो पोजीशन होगा वहां पे होगा। अब ये कौन सा फंक्शन है वो देखते हैं। अगर इसका फंक्शन हम लोग को पता होगा तो यहाँ पे क्या v जो है, क्या है, v जो है dv बाई dt है, ये तो पता है किसका है, सो एक्सेलरेशन का है, क्या है, एक्सेलरेशन का है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ v को जीरो रखते हैं, अगर v को जीरो रख दिए तो सब जीरो, यानी कि एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर v को यहाँ पे जीरो रख रहे हैं तो सब मल्टीप्लाई करने पे जीरो, तो एक्सेलरेशन भी जीरो। तो यहाँ पे दो टाइप का बना, एक टाइप का ये बना कि अगर वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है कि जीरो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा, ये जीरो होने ही नहीं दे रहा, क्या रहा, होने ही नहीं दे रहा। अब यहाँ पे देखो, लेकिन कोई एगो फंक्शन पे होगा वो जीरो होगा। और ये पता है ये किसका एग्जांपल है, रिटार्डेशन का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। रिटार्डेशन क्या कहता कि आगे और पीछे, वेलोसिटी आगे और एक्सेलरेशन पीछे, या फिर वेलोसिटी पीछे एक्सेलरेशन आगे, अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे ये देखो, अगर तनका सा दिमाग लगा लो तो यहाँ ग्रेविटी नीचे में खींच रहा, हाँ, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी खींच रहा और फोर्स हम लोग कहाँ लगा रहे, ऊपर में, यानी कि वेलोसिटी जो ऊपर में लग रहा और ग्रेविटी क्या हो रहा, नीचे में लग रहा। तो इतना पार्ट जो है वो क्या हो रहा, यहाँ रिटार्डेशन का काम कर रहा है। लेकिन यही पे है कि यहाँ तो भी जो है, यानी कि फोर्स नीचे में लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी भी क्या कर रहा है, नीचे में ही ले रहा। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट वो रिटार्डेशन नहीं होगा, और ये जो है ये रिटार्डेशन होगा, यानी कि इधर का पार्ट होगा, क्योंकि भी ऊपर जा रहा और क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है। ये अच्छा बन गया भाई यहाँ से, हाँ सही में, ये भी ऊपर जा रहा है, रिटार्डेशन नीचे आया। अगर समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर बताइएगा कि हाँ कहाँ पे, अगर कोई कहीं अगर समझ में ना आया हो तो वो भी बताइएगा कि कहीं हाँ समझ में नहीं आया, उसको अगले क्लास में हम करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा क्लास हो गया। इसका जो क्वेश्चन है ना वो अगले क्लास में इसका हम क्वेश्चन पूर्ण रूप से पूरे क्वेश्चन लाएंगे, है ना। अब फिर मिलते हैं अगले क्लास में कल सुबह। तो जय हिंद।